बसंत राज जी, आपका यहाँ पे आने के लिए हार्दिक स्वागत है। आप पहली बार हमारे इलाके में आए हैं। आपसे पहला प्रश्न है कि हमारी जो वीडीसी है बहुत समय से वेट कर रही है कि अभी तक इनके अकाउंट में तो पे आई नहीं है। इसके बारे में जो यहाँ पे हमारे लोग वीडीसी के आए हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पहला है कि कब तक इनके अकाउंट में पे आएगी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा और माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। मेरे साथ आए हुए शशि गोस्वामी जी, रिशवाल जी, यहाँ के मंडल प्रधान सागर जी, एक्स मंडल प्रधान ओम प्रकाश जी, सतीश जी, बाकी साथी। आज हम यहाँ 2 अक्टूबर की जयंती पर यहाँ पर भी हम यानी कि एक तो सफाई मुहिम के बारे में आए थे। आपने जो क्वेश्चन मेरे से किया, क्योंकि मैं वीडीसी का सेल का कन्वीनर हूँ जम्मू कश्मीर का, वीडीसी के लोगों को अब कोई घबराने की ज़रूरत है। चाहे देर होगी मगर इनके अकाउंटों में जो आपने कहा पैसे वो जल्द आ जाएंगे। आपने देखा होगा पिछले 2 मार्च को इनकी एक पॉलिसी मरतब हुई। 1.5 साल से एक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वीडीसी सेल जो बना था जम्मू कश्मीर के अंदर, कंटिन्यू एक लड़ाई लड़ते रहे और 2 मार्च को एक पॉलिसी बनी। उसके बाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने 15 अगस्त को एक आर्डर पास किया है और 15 अगस्त से इनको इफेक्ट भी मिलेगा। तब से इनकी तनख्वाह शुरू होगी। अब अकाउंट में आने के लिए कागज़ों की जो पड़ताल हो रही है, इनके अकाउंट ढूंढे जा रहे हैं, उससे सारी एक कमेटी बनकर उसके बाद एक रजिस्टर मेंटेन होगा और इनकी तनख्वाह जो इनके अकाउंटों में आएगी। मैं इस मंदिर माता रानी के इस पवित्र स्थान पर आज आपसे पक्का विश्वासन दे, तो विश्वासन क्या, कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का आर्डर जो 15 अगस्त को हुआ है, 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के जो फाइनेंस कमिश्नर हैं उनका आर्डर है कि 15 अगस्त से इनको इफेक्ट मिलेगा, इनको हर आदमी को तनख्वाह मिलेगी। इनसे मेरी एक ही निवेदन है, जिस तरीके से 25 साल इन्होंने एक अच्छा काम यहाँ पर किया है, वातावरण बनाया है, एक तो मिलिटेंसी को यहाँ से भगाया है, यहाँ पर जो माइग्रेशन हो रही थी उसको रुकाया है, यहाँ पर जो किलिंग हो रही थी वो भी रुकी, और आपसी भाईचारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो अपोजिशन की पार्टियाँ थी उस वक्त बोल रहे थे कि फिरके के लोगों को बंदूकें दी गई हैं। ऐसा नहीं था, जिसको भी ज़रूरत पड़ी उनको बंदूक दी गई थी और जो भी वीडीसी के लोग थे एक अमन और भाईचारे के साथ इन्होंने काम किया है, हर आदमी का साथ दिया, हर धर्म का, हर जात का दिया है। यही मेरी इनसे उम्मीद है, इस किस्म का काम हो, कोई झगड़ा ना हो। अगर किसी ने झगड़ा करने की कोशिश की, बंदूक का नाजायज़ इस्तेमाल करेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ एक्शन करेगी। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे है कि यहाँ की जनता आपसे एक डिमांड करना चाहती है, जो यहाँ हमारा मंदिर है इसके अंदर बहुत सी कीमती चीज़ें हैं और यहाँ के लिए हम गारद आपसे प्रश्न यही है कि रियलिटी को प्रकट करना चाहिए, रियलिटी को आगे पेश करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसी राजनीतियाँ करते हैं जिससे कि हमारे इस इलाके की, मुझे खुद एक अफसोस होता है कि लोगों की जो असलियत रिक्वायरमेंट होती है, जो इनकी रियलिटी ज़रूरियात होती हैं, उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके, वो भी मैं अपने आप में एक मुनासिब समझता हूँ, अपने आप की एक जिम्मेदारी समझता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ के नौजवानों के लिए एक मोटा संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ जो ख़ास करके यहाँ पे बसंत राज जी, ये इलाका जो है मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए केंद्र सरकार से बहुत सारी योजनाएं हैं, मगर वो योजना चर्चा की कि हम 8वीं कोई पढ़ा है, 10वीं 12वीं, और रोज़गार का यहाँ साधन नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ जवानों से वाकफ़ भी हूँ कि जब ये नेशनल हाईवे की बात रहती थी तो कुछ जवानों से मैं मिला भी। मैंने कहा भाइयों, यहाँ के नौजवान के प्रति आप, जिला डोडा के अंदर हमारा डीडीसी का चेयरमैन है, उसके पास पहुँचना आपका फर्ज है। उस तक ये बात पहुँचाना, हमारी डीडीसी की मेंबर भी यहाँ पर हमारी बहन है, तो उनको भी आपके पास आना चाहिए और आपको जाना चाहिए, रूठना नहीं चाहिए। जो रूठने की आदत है उसको छोड़ देना चाहिए। रूठने से कुछ नहीं बनता है, क्योंकि आना चाहिए। अगर हम भी यहाँ आए थे तो बात करने के लिए आए थे और सारी बात मेरे साथियों ने रखी। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मगर बेहोशी छोड़कर दूसरा नशा मुक्त की भी एक मुहिम चली हुई है। मेरी हाथ जोड़कर की विनती है, इस नशे से भी बचो। इस नशे ने हमको तबाह और बर्बाद किया। घर में आटा है नहीं, मैं फूटी जेब में है, क्या बनेगा इस समाज की बात नहीं है, भाई वाली बात है। क्योंकि इस पर भी विचार करना पड़ेगा हमको। हमारी बहनें परेशान होती कि पति घर आटा लेकर आएगा, तेल लेकर आएगा, पर शाम को निकलती फ्रूटी, तो बेचारी क्या करेगी।
कभी कभी आते ही नहीं है। जानते हैं उस हालात पर वीडीसी बनी, और वीडीसी का जो यहाँ पर बनने के बाद कुछ पैसे इनको बेचारों को मिलते थे खर्चे के तौर पर। आपसी झगड़े के कारण, आपसी लड़ाई के कारण वो पैसे बंटने लगे। काफ़ी हल्ला हुआ यहाँ पर। बहुत सारे वीडीसी के मेंबर जम्मू भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर भी प्रोटेस्ट करते रहे। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने एक सेल बनाया, वीडीसी का सेल जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया। उसका मुझे जिम्मा समाया कि आपने वीडीसी का काम को देखना है। मेरे भाइयों, इस वीडीसी के काम को 1.5 साल कंटिन्यू, रात को भी नहीं सोया हूँ, दिन को भी नहीं। और साथ में सहयोग मुझे रिशवाल जी और शशि जी का इस एरिया से भी मिलता रहा। और ये सुजीत जी कभी रात को टेरी बंद करते थे। मरमन से बहुत सारे लोग रात को टेरी, उम्मीद जी हैं, इधर नीचे महेंद्र है ठंडे पानी का, और भी बहुत सारे साथी। एक अच्छी पास जम्मू कश्मीर जो हमारे महामंत्री हैं सुनील शर्मा जी का अहम रोल इसके अंदर रहा है, जो वीडीसी का यहाँ पर यानी कि जो एक पॉलिसी बनी। तो वीडीसी के लोगों को मैं क्लियर करता हूँ कि चाहे 2 महीने के बाद, परसों पहले तो 2 मार्च को उसकी पॉलिसी बनाई गई जिससे हम दिल्ली में गए। उसके बाद 15 अगस्त को गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला कि 15 अगस्त से उन लोगों को उनको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, चाहे 2 महीने के बाद मेरे 15 अगस्त से ये इफेक्ट मिलेगा। एक तो वो बात। दूसरी, यहाँ की जो मैं यहाँ पर जब आया तो मैंने कहा बिल्कुल ये ऐसा एरिया है जो पूरे इलाके को अन्न भी देता है और सब्जी भी देता है। तो माता रानी की कृपा तो उनके ऊपर है ही। हम लाख लाख शुक्र है माता रानी और परमात्मा के, इस इलाके पर कृपा है। और इस कृपा की वजह से यहाँ गरीब तबका बेचारा अपना सब्जी लगाकर अपना गुजारा करता है। मैं साथियों में आपसे जरूर निवेदन करूँगा, रिशवाल जी ने बहुत सारी स्कीमें आपके सामने रखी, शशि जी ने रखी, हमको आगे